तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। पहला प्रश्न देखिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोदवा बानी किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है, करेक्ट आंसर सी है, मुंगेली। याद रखिएगा, मुंगेली। तो याद रखना है दोस्तों कि मुंगेली जिला के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोदवा बानी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। और कोदवा बानी को गत दिवस मूल्यांकन में 96% अंक प्राप्त होने पर राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा इसको, ये वाला प्रश्न। देखिए, कॉफ़ी टेबल बुक किस राष्ट्रीय उद्यान की गुफाओं पर आधारित है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो देखेंगे कि बस्तर में 9 जुलाई को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के 15 गुफाओं पर आधारित कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया है। और कांगेर घाटी में पाए जाने वाली लाइम स्टोन की जो है गुफाएं विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ स्थानीय समुदाय की सहायता से अब तक 15 गुफाओं का जो है खोज किया गया है। इन 15 गुफाओं की जो है सुंदरता और विशेषताओं के बारे में बताने के लिए कॉफ़ी टेबल बुक तैयार किया गया है। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ सेहत बाजार मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जगदलपुर। याद रखिएगा, बस्तर जगदलपुर। ओके, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के दलपत सागर के सामने सेहत बाजार मिलेट्स कैफ़े का जो है शुभारंभ किया है। और इस सेहत बाजार का संचालन मॉम्स फूड संस्था जगदलपुर द्वारा किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है दोस्तों जहां मिलेट्स फसलों की जो है खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। और राज्य में मिलेट्स फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है। ओके, और इसके अंतर्गत मिलेट्स उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन के लिए प्रति एकड़ की दर से 9,000 रुपये की जो है आदान सहायता दी जा रही है। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों जगदलपुर जिला चिकित्सालय महारानी अस्पताल में नेत्र रोग विंग अंबक का जो है शुभारंभ किया। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ में वनांचल क्षेत्र में वर्षों से रहने वाले आदिवासी परिवारों को कितने हजार वन अधिकार पत्र दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। याद रखने 59,791। ओके, 59,791। तो वही है, याद रखिएगा कि आदिवासी परिवारों को वन भूमि का पट्टा देने में छत्तीसगढ़ जो है देश में प्रथम राज्य है। और राज्य में वनांचल क्षेत्र में वर्षों से रहने वाले आदिवासी परिवारों को 59,791 वन अधिकार पत्र दिया गया है। ओके, और याद रखिए इनका जो है कुल रकबा 33,238.504 हेक्टेयर है। और इसी प्रकार 25,109 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। ओके, और राज्य में अब तक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के 23,571 लोगों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित देव बावली झरना किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राजनांदगांव। याद रखिएगा, तो देव बावली राजनांदगांव जिला में स्थित है। याद रखना है कि देव बावली में चट्टानों को चीरकर पहाड़ से गिरता झरना है और इसे देव बावली झरना के नाम से जाने जाते हैं। और स्थानीय ग्रामीण इसे प्रतीकात्मक रूप से माँ गंगा की धारा मानते हैं। और इसके पास ही गढ़ माता मैया के नाम से 2 घोड़े और त्रिशूल स्थापित है। और झरने से कुछ ही दूरी पर प्राचीन शिव मंदिर भी है। ओके, तो राजनांदगांव। अगला प्रश्न, देखिए, महिला आरक्षित उद्यान का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बिलासपुर। ओके, तो याद रखना है कि बिलासपुर जिले में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महिला आरक्षित उद्यान का निर्माण कराया जाएगा। और यहाँ केवल महिलाएं और बच्चों को दोस्तों ही प्रवेश मिलेगा। और वही है कि राजकिशोर नगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत महिला आरक्षित उद्यान का निर्माण किया जाएगा। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बिलासपुर। याद रखिए,
तो याद रखना है कि महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ के पहले पिंक स्टेडियम बिलासपुर में बनाया जा रहा है और बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से बिलासा गर्ल्स कॉलेज मैदान को पिंक स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। ओके, और वही है, इसे 4 करोड़ 34 लाख की रुपए से लागत से, और वही है कि इसे 4 करोड़ 34 लाख की लागत से विकसित किया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का वर्चुअल शुभारंभ किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कोरिया। याद रखिएगा कोरिया। तो वही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों कोरिया में, है ना, महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का जो है शुभारंभ किया है और कोरिया जिले के बैकुंठपुर व शिवपुर चर्चा में इसका जो है निर्माण किया जाएगा। रीपा की तर्ज पर शहरी इलाकों में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे और 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी जयंती के दिन दोस्तों याद रखना है, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर थाना का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है गंज थाना रायपुर। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का पहला जो है रेंज साइबर थाना का शुभारंभ रायपुर में 10 अगस्त को गंज थाना में किया जाएगा आज। ओके, और यहाँ एक डीएसपी एक टीआई समेत 14 स्टाफ रेंज साइबर थाना में होंगे। याद रखिएगा कि रेंज साइबर थाना में कॉम्प्लिकेटेड केस हैंडल किए जाएंगे। ओके, तो ये कहाँ खुला है ये याद रखना है। देखिए मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत कब से होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 9 अगस्त। याद रखिएगा 9 अगस्त। देखिए हाल ही में चर्चित राहा और राम कछार यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ओके, याद रखना है कोरबा में है। देखिए हाल ही में चर्चित मनोहर सागर जलाशय यह किस जिले की सीमा से लगा हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे, सही आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है राजनांदगांव। याद रखिएगा राजनांदगांव। देखिए देश का पहला प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु। देखिए पक्षी विवेचना एवं जागरूकता केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बेमेतरा। ओके, याद रखना बेमेतरा। देखिए हाल ही में चर्चित मुचकुंद ऋषि पहाड़ यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है धमतरी। याद रखिएगा ये धमतरी में है। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, आज नेशनल और इंटरनेशनल नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित दुधमा डुडमा या दुधमा टूरिस्ट स्पॉट्स पर्यटन स्थल यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और इस ज़िले के बारे में हो सके तो डिटेल करिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। और हाँ, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।